ये दो तीन बातें हैं जो कि आपको ना पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हमारा बेसिकली चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो ग्रोवेबल अरे की फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास लूँ तो इसमें याद है हमने एक इंटीजर स्टैटिक वीज रखा हुआ है और एक इंटीजर साइज, ठीक है। अच्छा, वो जो ऑपरेटर्स की लिस्ट है ना उसमें मैं कुछ ऑपरेटर होते हैं मैं भी दिखाता हूँ आपको। एक ऐसा होता है जिसे कहते हैं ऑपरेटर, या आप यूज भी करते हैं और है ना। अगर मैं ग्रोवेबल अरे के अंदर देखूं तो बेसिकली वो इंटीजर्स की ग्रोवेबल अरे है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ ग्रोवेबल अरे, यहाँ पर लिखता हूँ a और यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 4। अच्छा, मैं चाहता ही हूँ कि बैकएंड पे 5 साइज के अरे, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे पब्लिक पार्ट में एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो क्या लेता है बेटा, एक इंटीजर साइज लेता है और ये क्या कर देगा, ये वीज को बराबर कर देगा न्यू इंटीजर कितने साइज का एस का, और साइज को बराबर कर देगा किसके एस, ये ब्रैकेट वाले, ठीक है। जब मैं ये चाहता हूं कि ये चले, सुने बात बहुत से, मैं चाहता हूं कि ये लाइन चलनी चाहिए, I is equal to 0, I is less than a dot size और यहां चले I प्लस प्लस, और मैं चाहता हूं ये लाइन चले, ठीक है। मैं चाहता हूं ये ग्रोवेबल बैकएंड पे तो रही है ना, तो मुझे अगर कुछ फलाना इंडेक्स एक्सेस करना होता तो मैं इसके अंदर मुझे फंक्शन बनाना पड़ता है गेट ith वैल्यू समथिंग लाइक दैट। मैं चाहता हूं वो ना क्या हो बेसिकली, हाँ मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि फलाना इंडेक्स एक्सेस हो, ये बात समझ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहां पर ये लाइन लिखता हूं और मैं जो ऑपरेटर ओवरलोड करता हूं ये है, और ऑपरेटर किसके लिए है, ऑफ कोर्स ग्लोबल अरे के लिए, क्योंकि ग्लोबल अरे के ऑब्जेक्ट के साथ हम यहां पर ये कर रहे हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी कि अगर मैं ए आई कहता हूं तो यहां पर क्या चीज रिप्लेस होनी चाहिए, वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर, ओके। अच्छा, ये जो पैरामीटर में यहां पास हो रहा है वो क्या है, वो भी क्या है, तो बेसिकली इसलिए मैंने यहां पे इंटीजर आई लिखा है। और यहां देखो मैं करूंगा क्या, मैं यहां कर दूंगा रिटर्न क्या, वीज की आयत है, बस में। अब एक छोटा सा मेरा सवाल, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर मैं ये करना चाहूं, आई प्लस प्लस, ठीक है, अगर मैं ये करना चाहूं ए आई इज इक्वल टू आई, क्या ये चले, नहीं चले, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक कॉपी रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू की, और आप उस कॉपी को ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाए। अच्छा, अगर मैं एक और काम करूं, मैं एक और ऑपरेटर ओवरलोड करता, ऑपरेटर दोबारा से यही इंटीजर आई और इसकी रिटर्न टाइप करता हूं इंटीजर m%, और यहां पे मैं ये लिखता हूं रिटर्न these I, you know what is the difference। अब इस जगह पर क्या कॉल हो रहा है, ये कॉल, इस जगह पे क्या कॉल हो रहा है, इस जगह पे कॉल हो रहा है नीचे वाला, क्यों नीचे वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि ये एज ए लेफ्ट ऑपरेंड यूज हो रहा है, जो रीड ओनली नहीं यूज होता, इट हैज टू बी अ राइटेबल वन, तो ये खुद ही डिस्टिंग्विश कर लेता है कि यहां पर मैंने ये वाला ऑपरेटर डाला, बस राइट। Everybody understand? Can you see the difference between the two? So basically, usually अगर array base access करनी हो आप, तो कहा ये जाता है कि both operators should be overloaded. एक वो जो रीडिंग पर्पस के लिए और एक वो जो कि राइटिंग पर्पस के लिए, ये बात समझ? जी अगर हम रेफरेंस टैप करा रहे हैं तो वो उधर भी तो यूज हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप ये खत्म कर दें तो
ये बात सुने? लेकिन मैंने ये दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि कई दफा आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने रीड एक्सेस देना है, मैंने राइट एक्सेस नहीं देना, so then you will only overload this operator and you will not overload this operator. अगर मैं यहाँ पे इसके साथ const लगा दूँ, यूजुअली ना इसके साथ कॉस्ट लिखा रहता है, ठीक है, और इसके साथ कॉस्ट नहीं लिखा रहता। क्या अगर ये यहाँ पर देखे ना, यहाँ पे सी आउट के साथ ये लिखा हो तो ये रीडिंग पर्पस के लिए यूज होगा। यहाँ पर हम इक्वल टू के साथ यूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली एल वैल्यू के तौर पे यूज होगा, वो खुद ही छुट्टी कर देता है, मैंने ये वाला पॉइंट, ठीक है, कंपारा खुद करना, ठीक है, ये रीडेफिनेशन एरर नहीं है, नहीं दे, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट ऑपरेटर्स, फंक्शंस ओवरलोडिंग तो रिटर्न टाइप इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन इसके लिए वो स्पेशलाइज है, ठीक है, मेक सेंस? अब एक और बात सुने, आपको याद है मैंने मैट्रिक्स की क्लास बनाई थी, क्लास मैट्रिक्स बनाई थी, क्लास मैट्रिक्स में बेसिकली हमने याद है हमने बेसिकली क्या रखा हुआ था, इंटीजर रो रखा था, कॉलम रखा था, और यहाँ पे हमने इंटीजर स्टैटिक वीज रखे। ये जो वीज था ये पॉइंट कर रहा था हीप में इंटीजर पॉइंटर्स की तरफ, इतनी कितना बड़ा टेबल था, इसलिए आपके आर की वैल्यू और हर एक कितने बड़ी अरे की तरफ पॉइंट कर रहा था। So look at this. What do I want to do? I want to do कि ये लाइन चल गया मैट्रिक्स M 5x5, ठीक है, तो 5x5 की ब्रैकेट में मैट्रिक्स बन जानी चाहिए, या 5x10 जितना भी मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कॉल करेगा कैपिटल कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, 2, और वो 2 उसके कोरस्पॉन्डिंग वो ये टेबल बनाता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये चीज चले, क्या चीज चले, सॉरी सुनो गौर से, मैं चाहता हूं फॉर लूप i इज इक्वल टू या ri इज इक्वल टू 0, ग्लोबल स्कोप में मैं चाहता हूं ये चीज चलनी चाहिए, ri इज लेस देन m डॉट रोज और ri प्लस प्लस जी, फॉर लूप ci is equal to 0, ci is less than mri dot calls, बल्कि नहीं m dot calls, बिकॉज वो मैट्रिक्स है ना तो सब पे सेम ही, ठीक है। और ये भी एक फंक्शन है प्लीज, तो रोज का एक फंक्शन भी होगा जो क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी r की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, गेट रो रखते हैं, गेट कॉलम रखते हैं, तो यहाँ आएगा ci प्लस प्लस, और यहां मैं ये चाहता हूं, सुने बात गौर से, सी आउट m की ri cin। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, गलत, सर वो दोनों ऐड कर देता है, एक के ऊपर जो एक बार करके फिर दोबारा वहां पे रिप्लेस क्या रिप्लेस हो जाएगा, बी केयरफुल बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, ये क्या चीज होने लगी है, सुने बात गौर से, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज द फॉलोइंग, ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, दो नहीं, आप सुने बात गौर से, जब मैं कहता हूं ना MRI तो बेसिकली होना कैसे, फराज कितने अफसोस की बात, जब मैं MRI कहता हूं तो बेसिकली होना चाहिए कि मैं अगर M0 कहता हूं तो बेसिकली ये वाला पॉइंटर आना चाहिए एड्रेस, और अगर M1 कहता हूं तो बेसिकली ये वाला पॉइंटर आना चाहिए। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटर ओवरलोड करूंगा जो होगा ऑपरेटर दिस, इसको सिर्फ एक RI पास होता है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इंट पॉइंटर, और ये सिर्फ ये करेगा रिटर्न वीज की RI वैल्यू। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक पॉइंटर है, और यहाँ पर वो वाला पॉइंटर रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आया, और पॉइंटर के थ्रू आगे अगर मैं दोबारा CI करूं तो वो अरे की तरह एक्सेसिबल होगा,
So you only need to overload one subscript operator in your matrix class. Does it make sense? You don't need to overload double subscript operator. Double subscript operator जैसी कोई चीज नहीं होती. प्लस प्लस नहीं है, प्लस कौन सा है? मैंने मैट्रिक्स तो मैंने इसको करना है ना. इसी बात पे हाँ? जिसमें आप कह रहे हैं प्लस प्लस की एक और कहानी है, वो बताता हूँ क्या है. ओके? सीए कैसे एक्सेस होगी इसमें भाई आरआई तक तो जब मैं MRI कहता हूँ तो मैं अलग से मैं ये मेरा ग्रुप चल रहा है. MR यार प्लीज खामोश हो जाए. जब मैं MRI कहता हूँ तो RI के लिए 0 है, M0 वो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली इस ऑपरेटर को कॉल है. इसमें M ऐसे डिस्क के तौर पे गया है और ये जो RI है वो वाला RI जो वहां पे पास है और ये 20 का RI रिटर्न करता है, which means basically वो ये वाला पॉइंटर कर रहा है और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना. तो क्योंकि एक इंटीजर पॉइंटर के थ्रू जो कि किसी अरे की तरफ पॉइंट कर रहा हो, मैं अरे की तरह एक्सेस कर सकता हूं. तो यहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहां ये वाला पॉइंटर रिप्लेस हो जाएगा और उसके आगे मैं ये ब्रैकेट यूज कर सकता हूं. ये बात नहीं? Does it make sense? So मैट्रिक्स की क्लास में आपको एक ऑपरेटर ओवरलोड करना है जो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेक्शन करेगा. That's it. बात नहीं? Everybody understand? So far so good. जब मैं आपके सामने ना ये एक